आज बिल्कुल जीरो की हैसियत में आपके सामने खड़ा हूं। मैं एमपी नहीं हूं, गुजरे हुए कल का वजीर नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं, और यहां तक कि मुझे वोट देने का हक भी नहीं है। क्यों आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं, और वोट भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा आपसे, कभी नहीं कहा मुझे वोट दो, हमेशा कहा मेरा साथ दो। मैंने बाजू फैलाकर आपको अपने बाजू में समोना चाहा, इसलिए कि आप मेरे दिल की धड़कन हो, मेरा ख्वाब हो, मैं आबरू हूं आपकी और आप जान हो मेरी। न मैं आबरू खोना चाहता हूं और न तुम जान खोना चाहोगे। मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हें पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी। किससे जीती थी मैंने? हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर फिल्म अदाकारा से, जिनका बहुत ग्लैमर था रामपुर में। दो बार की सांसद रही हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, इसके बावजूद आजादी के एक लंबे सफर में 1947 के बाद आपकी झोली में लाकर डालती थी ये सीट, तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीतकर। और उस वक्त जबकि 1.5 लाख वोटों की बेईमानी भी हुई, मगर आपने उसकी कदर नहीं की, ठोकर से मार दिया आपने उसे। मैं जुल्म सहता रहा, मेरा पूरा खानदान, ये खानदान ही तो है मेरा, आज भी जेलों के अंदर है। मैं तन्हा कोठरी में अंधेरी रातों में तुम्हारे कल की याद करके रोता रहा, प्लास्टिक के मग में दाल के पानी से सड़े हुए गेहूं की रोटी खाता रहा, और ख्वाब देखता रहा कि आप हिफाजत करोगे, मुहाफिज बनोगे। मुझे तो सजा मिल गई, बच्चों की आपकी नहीं। और याद रखना, मेरी सजा तो कब्र में मेरे साथ चली जाएगी, मगर तुम्हारे गुनाह की सजा कई नस्लें भुगतेंगी। आखिरत में जवाब नहीं दे पाओगे। मैं जब एम्बुलेंस से अपनी जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा था और सीतापुर जेल से मुझे निकाला गया था, ये सोच करके मैं जेल के अंदर न मर जाऊं, सीतापुर की सरहदों के बाहर जाकर, उस वक्त भी ये कलम मेरी जेब में लगा हुआ था, यही कलम था। अपने लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं तो पढ़ चुका, मेरे गुनाह की कितनी सजा दोगे आप? मैं एमपी नहीं रहा इसलिए कि मैंने यह सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा, जो रह गया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी, ना उम्मीद पूरी हुई ना यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी।
पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे, और इस खाना खुदा को जिस तरह हासिल जानकर आसिम राजा ने कहा है, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रखती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? इसके लिए पार्लियामेंट का चुनाव आया और आपने आसिम राजा को हरा दिया। शर्म नहीं आई आपको? घर से नहीं निकले आप क्योंकि एसी लगा है आपके घर में, कूलर है आपके घर में, बिजली आ रही थी 24 घंटे। ये इंतजाम किसने किया था? पानी की एक एक बूंद को तरसने वाला रामपुर 200 बरस पानी कम नहीं होगा, ये इंतजाम का फजले ताला किसने किया था? यही सड़क है, तुम चल सकते थे इस पर? ये तैयारियां तुम्हारे कल की किसने की थी? तारामंडल, गांधी समाधि, शानदार सड़कें, पार्लियामेंट की शक्ल की नगर पालिका क्यों बनाई थी? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगियों में खुशनुमाई नहीं थी, खुशियां नहीं थी, सजावट नहीं थी। तुम एक अंधेरे का शिकार थे। तुम एक ऐसी रियासत में रहते थे जिसका मालिक तुम्हें गधे का बच्चा कहता था। तुम्हारे अजदाद को गधे का बच्चा कहता था, और जो गधे का बच्चा कहलाता था वो अपने घर जाकर कहता था आज सरकार ने हमें गधे का बच्चा कहा है। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता था, मैं तुम्हें एक बेहतरीन शहरी बनाना चाहता था, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहरी बनाना चाहता था, मैं तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर यूनिवर्सिटी की कुर्सी पर बैठाना चाहता था, तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। ये था मेरा खुदा। और तुमने क्या किया मेरे अरमानों के साथ? घर से नहीं निकले राजा के लिए, क्योंकि एयर कंडीशन की ठंडी हवाएं तुम्हें ज्यादा पसंद थी। नैनीताल की ठंडी फिजाएं, हवाएं और वहां की पहाड़ियां तुम्हें पसंद थी, और तुम नैनीताल चले गए उस दिन। शर्म नहीं आई? नहीं शर्म आई? मुझे आई, मुझे आज